एक ऐसी दीवार जिसे बनाने के दौरान चली गई थी 4 लाख लोगों की जान। जिस दीवार को बनने में लगे 2000 साल। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है ये दीवार। 7 अजूबों में भी है शामिल ये दीवार। सैकड़ों लड़ाइयों की गवाह रही है ये दीवार। मजबूती और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है ये दीवार। दोस्तों, इन बातों से अब आप समझ गए होंगे कि हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों इसे द ग्रेट वॉल कहा जाता है? इसे चीन ने कब और क्यों बनाया? क्यों इस दीवार को बनाने की जरूरत महसूस हुई? इतने सालों की मेहनत के बावजूद ये दीवार क्यों एक फेल प्रोजेक्ट मानी जाती है? और क्या वाकई में ये दीवार स्पेस से देखी जा सकती है? चीन की दीवार से जुड़े ढेर सारे रहस्यों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार है। इसकी टोटल लेंथ 21,196 किलोमीटर है। ये लंबाई इतनी है जितने में आप आधी धरती का चक्कर लगा सकते हैं। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी को 6 बार नाप दिया जाए तब जाकर इस दीवार की लंबाई की बराबरी हो पाएगी। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये दीवार कितनी लंबी है। यदि कोई शख्स रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चलकर इस दीवार के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहे तो उसे 18 महीनों का समय लग जाएगा। यही कारण है कि आज तक सिर्फ 3 लोग ही इस पूरी दीवार का भ्रमण कर पाए हैं। यह दीवार कोई सीधी दीवार नहीं है और ना ही एक बार में ये पूरी दीवार बनाई गई थी, बल्कि ये तो कई टुकड़ों में मिलकर बनी है। आज भी इस दीवार के कई हिस्से तो एक दूसरे से पैरेलल हैं। कई जगह से ये दीवार ईंटों से बनी है तो कुछ जगहों से ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों से। ये दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगन कहते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी मदद करता है। बात चाहे वास्तुकला की हो या आर्किटेक्चर की, ये दीवार एक शानदार मास्टरपीस है। हर साल 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट चीन की दीवार का दीदार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। साल 1987 में इस दीवार को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था और आज 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी ये दीवार शामिल है। इस दीवार का काफ़ी हिस्सा ऊंची पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। कई जगह तो ऐसी है जहां पैदल पहुंचना भी दुर्लभ है। ऐसे में एक सवाल आता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले इस दीवार को किस तरह बनाया गया होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन दीवारों को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। चीन में प्राकृतिक तौर पर काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके एक हिस्से में कई नदियाँ, झीलें और उपजाऊ ज़मीन है, तो दूसरे हिस्से में सूखा रेगिस्तान और बंजर ज़मीन। सबसे पहले चीन के शंजाई प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू की थी। वो येलो रिवर के पानी से सिंचाई किया करते थे। चीन के पड़ोस में मंगोलिया, मंचूरिया और जिंगजुआंग जैसे साम्राज्य थे। इन इलाकों में बहुत उपजाऊ जमीन नहीं थी। यहाँ पर अधिकतर लोग नोमैड्स यानी कि चरवाहे थे। मंगोलिया को तो आज भी नोमैडिक लैंड कहा जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले चरवाहे अक्सर चीन में लूटपाट करने के लिए आ जाया करते थे। यहाँ पर लोगों से अनाज और अन्य सामान लूट कर वापस चले जाते थे। चीन के लोग सिविलाइज्ड थे, जबकि नोमैड्स पीपल देहाती थे। चीन के लोगों ने अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर दीवार बनाने की शुरुआत की। उन लोगों ने पहले अपना राजा चुना और एक एम्पायर बनाया। इसके बाद बॉर्डर डिफाइन किया गया और उसकी सुरक्षा के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। भारत में भी किले के चारों ओर लंबी और ऊंची दीवारें बनाई जाती थीं। किन शी हुआंग चीन का फर्स्ट एम्परर बना और उन्हीं के टाइम पीरियड के करीब 223 बीसी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने की पहली शुरुआत हुई। लेकिन ये दीवार सिर्फ एक राजा या डायनेस्टी के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि कई राजाओं और साम्राज्यों ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया और 2000 सालों में ये दीवार बनकर तैयार हुई। दोस्तों, आज इतने सालों बाद भी ये दीवार पूरी मजबूती के साथ सीना तान कर खड़ी है। इसे बनाने के लिए चीन के राजाओं ने अपने ज़माने के बेस्ट इंजीनियर्स की मदद ली थी। दीवार का अधिकतर हिस्सा क्ले ब्रिक से बना हुआ है। ये ईंटें वैसी ही थीं जैसे कि आज हमारे घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था जिससे वो मजबूत हो जाएं। लेकिन इन ईंटों का साइज आज की ईंटों के मुकाबले 4 गुना अधिक था। दीवार खड़ी करने से पहले नींव भरी जाती थी और ये नींव ग्रेनाइट पत्थरों से भरी जाती थी। दीवार के बाहरी हिस्से में चिकनी ईंटें लगाई जाती थी जिससे कि कोई आक्रमणकारी इन दीवारों पर चढ़ने की गुस्ताखी ना कर सके। ईंटों को चिपकाने के लिए लाइमस्टोन और चावल के पेस्ट का मिश्रण तैयार किया जाता था। पूरी दीवार बनाने में 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टन चावल का पेस्ट भी इसमें लगा होगा। चीन की दीवार की एवरेज ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई करीब 21 फीट।
कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कई जगहों पर ये 35 फीट तक ऊंची है। चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सकते हैं। दीवार के दोनों ओर रेलिंग यानी कि बाउंड्री बनाई गई है जिससे सैनिक नीचे ना गिर सकें। ये दीवार यदि आप ध्यान से देखोगे तो जगह जगह इसमें आपको होल्स नजर आएंगे। ये होल सैनिकों के लिए बनाए गए थे। इन होल्स में से ही सैनिक दुश्मन सेना पर तीरों की बौछार करते थे। तोप और बंदूक गोले भी इसमें लगा दिए जाते थे। इसके अलावा हर 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन वॉच टावर्स के ऊपर चढ़कर सैनिक दुश्मन पर नजर रखते थे। यदि दिन के समय कोई खतरा महसूस होता तो सैनिक झंडा फहरा देते थे और रात के समय आग जलाकर सिग्नल देते थे। वॉच टावर के नीचे एक कमरा होता था जहां 25 सैनिक रह सकते थे। सैनिक खाना खाने और आराम करने यहाँ आते थे। पूरी चीन की दीवार में ऐसे 25,000 वॉच टावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई दुश्मन नजदीक आता या फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता तो सैनिक उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंक देते थे। थोड़ी ऊंचाई से देखने पर यह दीवार किसी सांप जैसे लगती है। एक और बात जो शायद आपने भी बचपन में सुनी होगी वो ये है कि ये दीवार स्पेस से भी दिखाई देती है, लेकिन असल में इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अंतरिक्ष से या चांद से चीन की ये दीवार नजर नहीं आती। अगली बार अगर आपसे कोई ये बात कहे तो उससे आप सच बता सकते हैं। इस दीवार के अंदर कई खुफिया सुरंग और दरवाजे भी बने हुए हैं। ये रास्ते सिर्फ चीन के सैनिकों को ही पता थे। इनसे वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंच सकते थे। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा भी मानना है कि इन गुप्त दरवाजों से चीन के सैनिक मंगोल में प्रवेश करते थे और वहां पर लूटपाट कर वापस आ जाते थे। इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूरों ने अपना योगदान दिया था। मजदूरों के अलावा हजारों घोड़े, गधे और अन्य जानवरों पर लाद कर यहाँ तक सामान लाया जाता था। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि दीवार को बनाते समय ही लाखों मजदूरों की जान चली गई थी। कुछ थकान के कारण, कुछ भुखमरी के कारण तो कुछ एक्सीडेंट में मर गए थे। दीवार बनाते समय कई मजदूरों ने पहाड़ी से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा दी थी। आंकड़ों के मुताबिक 4 लाख मजदूरों की मौत इस दीवार को बनाते समय हो गई थी और उन मजदूरों को पास के शहर तक भी नहीं लाया गया था। दीवार के बराबर में ही गड्ढा खोदकर मजदूरों की लाश दफन कर दी जाती थी, इसलिए इसे सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ दुश्मनों की एंट्री पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध सिल्क रूट की सुरक्षा को देखते हुए भी ये दीवार इम्पोर्टेंट मानी जाती है। सिल्क रूट पर जो व्यापारी सामान लेकर ट्रेवल करते थे उन्हें बीच में ही लूट लिया जाता था। उस समय दुनिया भर में सिल्क की डिमांड काफ़ी अधिक थी। सिल्क रूट से व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी ये दीवार बनाई गई थी। इस दीवार को बनाने में मजदूरों के साथ जेल में बंद मुजरिम, आम लोग, सैनिकों और फोर्स्ड लेबर को भी काम में लगा दिया जाता था। काम जल्दी खत्म करने के लिए कई राजाओं ने तो मजदूरों पर खूब जुर्म और अत्याचार भी किए थे। दिन भर उनसे काम कराने के बाद पेट भर खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता था। इस दीवार को बनाने वाले राजाओं का नाम भले ही इतिहास के पन्ने में दर्ज है, लेकिन कई राजा और डायनेस्टी इस दीवार को बनाते बनाते कंगाल हो गए थे। आज यदि ऐसी दीवार बनाने की कल्पना भी की जाए तो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च हो जाएंगे। उसके बाद भी इतनी मजबूत दीवार बन पाएगी इसकी कोई गारंटी नजर नहीं आती। हैरानी की बात यह है कि इतनी मजबूत और बड़ी दीवार होने के बाद भी ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट मानी जाती है। कई इतिहासकार चीन के इस दीवार को व्यर्थ बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दीवार के बनने के बावजूद मंगोलों और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर हमला किया। ये दीवार उन आक्रमणकारियों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। 13वीं सेंचुरी में चंगेज खान इस दीवार को लांघ कर चीन में घुस गया था और उसने चीन में खूब तबाही मचाई। इसके बाद इस दीवार का दायरा और बढ़ा दिया गया। साल 1550 में मंगोल्स ने एक बार चीन की ये महान दीवार पार कर ली थी। बीजिंग और अन्य प्रांतों में खूब लूटपाट और तबाही मंगोलों ने मचाई। असल में मंगोल के चरवाहे हमेशा से ही निडर और बहादुर लड़ाके रहे हैं। साल 1644 में मांचू कबीले के लड़ाकों ने चीन में एंट्री की और तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का राज खत्म हो गया और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20वीं सेंचुरी तक जारी रहा। इस डायनेस्टी के दौरान मंगोल भी चीन का एक पार्ट बन गया था और क्योंकि मंगोल्स के खतरे से बचने के लिए ये दीवार बनाई गई थी, ऐसे में ये दीवार पूरी तरह से वेस्ट हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी चीन की इस दीवार की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। यहीं पर चीन अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। इसके अलावा जापान की आर्मी को रोकने में इस दीवार ने काफ़ी मदद की। ऐसे में इस दीवार को पूरी तरह से व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता। आज ये दीवार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इतने सालों में इस दीवार का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। 1960 से 70 के दशक में आसपास के गांव वाले लोग अपना घर बनाने के लिए इस दीवार से ईंटें निकाल कर ले जाने लगे थे।
1987 में विश्व ऐतिहासिक धरोहर घोषित होने के बाद प्रशासन ने यहाँ सख्ती की, लेकिन अब भी कई सैलानी एक निशानी और याद के तौर पर दीवार तोड़कर अपने साथ पत्थर ले जाते हैं। इस दीवार की एक ईंट की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी कीमत है। रोक लगाने के बावजूद ईंटों की तस्करी यहाँ से की जाती है, जिसे यदि जल्दी नहीं रोका गया तो दीवार का एक और बड़ा हिस्सा जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अपने ऐतिहासिक धरोहर और मूल्यों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इतिहास की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको अपने प्रश्नों के जवाब इस दीवार से रिलेटेड मिल गए होंगे। और फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने कभी भी इस दीवार का दौरा किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।